Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Sadia Arshad. I'm astrologer, NLP trainer and a hypnotherapist. कैसे हैं जनाब आप सब? मुझे उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला ऐसे ही आपको हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। दुआ हमेशा ऐसे ही करते रहना चाहिए, क्या पता किस वक्त किस घड़ी किसकी दुआ कबूल हो जाए। अच्छा जनाब, आज आपके साथ मेरा ये जो आमना सामना हो रहा है कुछ दिनों के बाद हो रहा है। उसकी एक ख़ास वजह, मुझे पता है आप लोग बहुत मैसेजेस, कमेंट्स, व्हाट्सएप पे भी मुझे बहुत से मैसेजेस आ रहे थे कि आपकी वीडियो क्यों नहीं आ रही। तो उसकी ख़ास वजह ये है कि मैं उम्रे की अदायगी के लिए गई हुई थी और कुछ एक तो ये सबब बना, कुछ मेरी फ़्लाइट 1-2 दिन डिले हो गई जिसकी वजह से मैं कोई अपना टीवी शो भी नहीं कर सकी। खैर अल्लाह ताला ने इतनी प्यारी जगह पे बुलाया हुआ था, मैं उसकी ज़ात की बेहद मशकूर हूँ। और दुआ में तो आप सब भी याद थे, क्योंकि जो लोग भी मुझसे मुंसलिक होते हैं, वो चाहे मेरे क्लाइंट्स हो, देखने वाले हों, फैमिली और सब, तो बेशक दुआ में होते ही हैं। मेरा मुल्क तो बेशक मेरी दुआ में होता ही है, लेकिन आप सब भी मेरी दुआ में बेशक होते हैं, क्योंकि मैं हमेशा दुआ करती हूँ कि जो लोग भी मुझसे मुंसलिक हैं, अल्लाह ताला उन सब की ज़रूरी हाजात ज़रूर कबूल फरमाए। तो थोड़ा सा जो डिले हुआ उसकी लिए मैं आप सबसे यकीनन माज़रत भी करूँगी, और उसको थोड़ी सी मेरी मजबूरी भी समझिएगा, क्योंकि कुछ वीडियोस मैं रिकॉर्ड करवा लेती हूँ और कुछ वीडियोस को मैं कहती हूँ कि मुझे, क्योंकि बेसिकली कहते हैं ना, एट द मोमेंट बात करना आप लोगों से या बिल्कुल फ़ौरी तौर पे बात करना ज़्यादा अच्छा लगता है। स्पेशली जिस वक्त मैं ख़ास तौर पे टैरो कार्ड रीडिंग करती हूँ, तो मैं उसको बहुत अरसे तक रिकॉर्डिंग्स नहीं करवाती हूँ। एनी हाउ, अभी आज हम जिस हफ्ते की बात करेंगे, सबसे पहले आपको डेट्स मेंशन करूँगी, और इस चीज़ को जहन में रखिएगा कि यह हफ़्ता इस वक्त में गुजर रहा है। तो इस हफ्ते की बात हम थोड़ी सी आज मुख्तसर करेंगे। आइंदा आने वाला जो हफ्ता है उसकी प्रिडिक्शन आपको इंशाल्लाह ताला जल्द ही आई होप 1-2 दिन में इंशाल्लाह आपके सामने आ जाएगी मेरी वो वीडियो भी। तो इस हफ्ते का जिक्र हम बिल्कुल मुख्तसर करेंगे, क्योंकि ये हफ्ता गुजर रहा है। तो आज हम सिर्फ एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। कुछ वक्त की कमी मेरे पास भी है, लेकिन मैं ये नहीं चाह रही थी कि मैं इस चीज़ को किसी भी तरह से स्किप कर दूं, तो मैंने स्किप करना मुनासिब नहीं समझा। मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ ये जो मेरा एक आमना सामना है आप लोगों के साथ ज़रूर हो जाए। तो जनाब, इस हफ्ते की जो डेट्स हैं वो है जी 23 ऑफ जनवरी से लेकर 29 ऑफ जनवरी। एज सच किसी प्लैनेट पोजीशन की जो है वो चेंज नहीं है। तो हम एरीज़ आप लोगों का जिक्र करते हैं। आप लोगों के लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड है, क्योंकि अभी 11 घर बहुत स्ट्रॉन्ग है, बड़े अच्छे मामलात रहेंगे। इसको हम कहते हैं सैटर्न वीनस का कंजंक्ट कर जाना, यानी कि जब दो प्लैनेट्स आपस में इकट्ठे हो जाते, ये बड़ी अच्छी पोजीशन भी बनती है। इसमें आप लोगों के लिए मामलात बड़े अच्छे बेहतरीन भी हो जाएंगे और बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। इट्स अ टाइम ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। बड़े केयरफुल भी रहना है, बड़े मोहतात भी रहना है आपको बड़ी चीज़ों को लेकर। आगे आइंदा आने वाला हफ्ता मज़ीद बेहतर होता चला जाएगा। इस चीज़ में ना, इसको हम कहते हैं कि अवेयरनेस होती है बहुत चीज़ों की। लग्जरीज अपनी तरफ वीनस लग्जरीज होता है, सैटर्न होता है कि बस केयरफुल रहो, ध्यान से रहो, बहुत सी चीज़ों में मोहतात रहो। तो दोनों चीज़ें साथ साथ रहेंगी। ये हफ्ता तकरीबन हम वीनस सैटर्न पे ही जो है ना वो ज़रा रहेगा, ये ज़रा ज़्यादा फोकस होगा। अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ वर्क अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आएंगी आप लोगों के लिए, मामलात बड़े अच्छे रहेंगे, चीज़ों की तरफ आपका फोकस बहुत अच्छा रहेगा, जो कि आपके लिए बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन होने जा रहा है। ट्रैवल करना चाहें, ट्रैवल से रिलेटेड कोई मामलात हों, स्टूडेंट्स आपके लिए हो, इट विल बी ऑसम ग्रेट। कोई भी आपके लिए, तो कहते हैं कोई हर्डल्स, प्रॉब्लम्स यहाँ पे नहीं दिखाई देती हैं। फिर जहाँ तक बात आ जाती है आप लोगों के जिसको हम कहते हैं कोई आप शेयरिंग पे काम कर रहे हो, कोई जॉइंट वेंचर कर रहे हो, उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। फिर एक और जो सबसे अच्छी बात है यहाँ पे, इसको हम कहते हैं कि आपके एक्सपेंस तो बढ़ेंगे, बिल्कुल बढ़ेंगे। कुछ माशाल्लाह इस वक्त हमारे मुल्क के हालात तो बिल्कुल हुए हैं, लेकिन आप सब जो दुनिया में जहाँ जहाँ रहते हैं, आप सब के लिए कहीं ना कहीं इस वक्त एक्सपेंस एरीज बिल्कुल बढ़ेंगे। सो यू नीड टू बी केयरफुल, वेरी कैलकुलेटेड, बड़े कैलकुलेशंस के साथ इस वक्त में चलिएगा। जैसे मैंने कहा अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, चीज़ें मिलेंगी, मौके मिलेंगे, साथ साथ वैसे ही आपके एक्सपेंस भी बढ़ते चले जाएंगे। और
अगर आपकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में देखा जाए तो यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें उतार चढ़ाव का शिकार बिल्कुल रहेंगी। सिंगल हैं, मैरिड होना चाहें या शादी की तरफ, रिश्तों की तरफ अगर आप कोई रुजू करते हैं, कोई आपकी तरफ आता है तो उसमें थोड़ा सा मोहतात, अभी ये वक्त थोड़ा सा उतार चढ़ाव का शिकार रह सकता है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तब भी थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। तो ये रहा जनाब आप लोगों के लिए इस हफ्ते का छोटा सा एक मैंने जो एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की है। इंशाल्लाह अगले हफ्ते आप लोगों से मुलाकात होगी तो आप लोगों के बारे में मज़ीद बात करेंगे। टॉरस, टॉरियंस आप लोगों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा? डेट से जी 23 जनवरी से लेकर 29 जनवरी। सो अगर ओवरऑल देखा जाए तो इस वक्त मार्स लगन में डायरेक्ट है, अच्छी पोजीशन है, लेकिन थोड़ी सी आपकी अगर सेहत में प्रॉब्लम आती है, अगर आपकी पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम आती है, उसको इस वक्त में आपने मैनेज करना है। मेरा आप लोगों को एक ही सजेशन होगा, प्लीज़ काइंडली अपनी जो है ना गुस्से पे थोड़ा सा ध्यान दें, बल्कि गुस्सा कम करें तो इस वक्त आप लोगों के लिए अच्छा होगा, मुनासिब रहेगा। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, आप लोगों ने इसको हम कहते हैं कंपैटिबिलिटी, जिसका मैं हर बार बार जिक्र करती हूँ। अगर आप अपनी ज़वाजी ज़िंदगी में किसी किस्म की प्रॉब्लम में है, प्लीज़ काइंडली मेक कंपैटिबिलिटीज़ किसी बड़े फैसले पे जाने से पहले। और अगर आप ऑलरेडी कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, सिंगल हैं, शादी के हवाले से कोई भी इस तरह का डिसीजन लेना चाहते हैं, तब भी ये कंपैटिबिलिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ज़रूर अपनी कंपैटिबिलिटीज़ को चेक कराएं। इसी तरह से जनाब आ जाते हैं आपकी वर्क लाइफ के बारे में। तो जो लोग किसी भी ओहदों पे जाना चाहते हैं या किसी ओहदे का अचानक मिल जाना, अच्छी चीज़ का आना, बहुत आएंगे इस वक्त आपका पे वर्कलोड बहुत आएगा, प्रेशर आएगा किसी चीज़ का, जिस तरह बस कुछ होने जा रहा है, होने वाला है, कुछ इस तरह की कैफियत बनेंगी। अच्छा, उसमें कुछ लोगों के लिए तो बहुत अच्छे मामलात बनेंगे, क्योंकि आज मैं आप लोगों के साथ सिर्फ एस्ट्रोलॉजी के हवाले से बात कर रही हूँ। चूँकि मैंने अभी वीडियो को अगर आप आगाज़ से देखेंगे तो मैंने इस चीज़ का जिक्र किया है कि आज के इस हफ्ते में सिर्फ हम एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहे हैं। इंशाल्लाह अगले हफ्ते में हम टैरो कार्ड की बात करेंगे। वीडियो को शुरू से ज़रूर देखिएगा। अच्छा, तो थोड़ा सा आप लोगों के ऊपर वर्क प्रेशर रहेगा, वर्कलोड रहेगा। उसकी वजह ये होगी कि आप लोगों के लिए ना बहुत उनके ये सैटर्न वीनस इकट्ठे हो गए हैं और एक्वेरियस में है, और ये आपको कोई प्रेशर भी देगा, वर्क प्रेशर आएगा, बहुत ज़्यादा आएगा। ऐसे लगेगा जैसा कुछ महीनों का काम आपको शायद कुछ दिनों में करना है, निपटाना है, इस तरह की कैफियत होगी और वो आपको समहाउ मैनेज करनी पड़ेगी। बट माय सजेशन ओवर है, बहुत ज़्यादा बर्डन मत लीजिएगा, टेक इट ईजी। इवेंचुअली आपकी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह हो जाएंगी, मगर अभी वो शायद वक्त आपको बहुत बर्डन देकर जाए। होंगी, कुछ लोगों के लिए जल्दी हो जाती है, कुछ लोगों के लिए लेट होती है। आपके ज़ाती बर्थ चार्ट्स पे हमेशा मैं कहती हूँ कि डिपेंड कर रहा होता है। फिर ट्रैवल आएगा, ट्रैवल बहुत से लोगों के लिए बहुत मुफीद साबित हो सकता है। सेहत का बार बार आपको कहूँगी कि यहाँ पर ख्याल रखिएगा। कुछ लोगों के लिए तो ऐसा है कि जिस तरह पुरानी किसी बीमारी का वापस आना, या इसको हम कहते हैं कुछ जिस तरह वबाई अमराज होते हैं, ये कुछ आप लोगों को तंग कर सकते हैं, या कुछ ऐसी तकलीफ़ जो बहुत पहले आपको, या कोई बहुत मर्ज़ आपको पहले था, उसका एक ऑल ऑफ अ सडन आपको हिट कर जाना, अटैक करना, वो चीज़ आपको इस वक्त टेंशन दे सकती है। उसका ख्याल रखिएगा। बाकी वर्क वाइज थिंग्स आर एक्सीलेंट, वो इवेंचुअली आपको कहीं ना कहीं फ़ायदे दे रही है, मिलते चले जाएंगे। ओवरऑल आप लोगों के लाइफ में सर्कमस्टांसेस आर बहुत अच्छे हैं। स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए भी चीज़ें अच्छी रहेंगी, ख़ास तौर पे वो लोग या वो स्टूडेंट्स, या आपकी एज पे तो मैं हमेशा कहती हूँ कभी भी स्टूडेंट के लिए कभी भी कोई एज का पैमाना नहीं होता। तो अगर आप किसी नई एजुकेशन में जाना चाहते हैं, कुछ नया सीखना चाहते हैं, बड़ा अच्छा बेहतरीन वक्त है। और आप अगर जॉब से रिलेटेड हैं या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ये वक्त आपको नए बेनिफिट्स देगा। या अगर आप अपने मुल्क में रहते हुए कोई काम करना चाह रहे हैं, बैरून मुल्क अगर आप कोई मल्टीनेशनल कंपनी है या कुछ ऐसा कोई सिलसिला चल रहा है, तो वो चीज़ भी आपको फ़ायदा देगी। इसको हम कहते हैं हवा में रह के काम करना। या जो कोई ऐसी चीज़ में है, इंटरनेट से रिलेटेड हैं, उन लोगों के लिए वक्त बड़ा बेहतरीन साबित होगा। सो ओवरऑल इट्स अ गुड वीक, एंजॉय योर वीक। इंशाल्लाह अगले हफ्ते आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिए, चैनल को ऐसे ही सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू। जेमिनी, जेमिनीज़ आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा?
मैं सबसे पहले डेट्स मेंशन करूंगी 23 जनवरी से लेकर 29 जनवरी। अच्छा जनाब, आप लोगों के लिए कुछ ऐसे मामलात रहेंगे क्योंकि आप लोगों की पर्सनल इमोशनल लाइफ में इस वक्त अच्छी खासी हलचल रहेगी। पुरानी ज़िंदगी से लोग भी आ सकते हैं, इसको हम कहते हैं रिकनसाइलेशन का कुछ वक्त बना हुआ है, वो चाहे आपके बिजनेस पार्टनर्स के साथ हो। ये आपको वक्त थोड़ा सा ईज करेगा, बट विद बर्डन्स। ईज कर रहा है यानी कि आसानी दे रहा है। बर्डन किस तरह के आएंगे, यहाँ पे आपको जिस तरह थोड़े से ही टाइम में बहुत कुछ मैनेज करना है, मैनेज भी करना पड़ेगा आपके लिए। कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स का वर्ड शायद मुनासिब नहीं होगा, लेकिन इसको हम कहते हैं कि शायद ये वक्त आपको इस तरह की सहूलत दे जाए कि आप अपने पेंडिंग कामों को यहाँ पे कंप्लीट करें और वो आप कर जाएंगे। यकीन जानिए कि ये वक्त आप लोगों के लिए इस तरह का है कि आप कर जाएंगे। फिर इसको हम कहते हैं किसी किस्म का कोई ट्रैवल आ जाना, ट्रैवल से रिलेटेड आप जिन लोगों का काम होता है या कोई बिजनेस होता है या कोई जॉब के सर्कमस्टांसेस होते हैं, आप लोगों के लिए भी किसी किस्म की कोई आसानी बिल्कुल रहेगी। ओवरऑल ये वक्त आपको यकीनन कहीं ना कहीं बेहतरी देना अभी शुरू कर रहा है। याद रखिएगा, ये वक्त आपको यकीनन कहीं ना कहीं बेहतरी देना शुरू कर रहा है। पास्ट के किए हुए कर्म, यानी कि आप जो भी पास्ट में डीड्स किए होते हैं, जो भी आप पे कर्म होते हैं, ये उसका फल मिलने का वक्त है। अपनी डायरेक्शन को दुरुस्त करने का टाइम है। आगे जाके आप लोगों के लिए मज़ीद आसानी आएगी, लेकिन अभी शुरुआत है। अभी से ही घबरा गए तो फिर आगे जाके मज़ीद मुश्किलात पैदा होंगी। यहाँ पे इस पॉइंट पे जेमिनाइज, आपको मेरा एक सजेशन भी है। अगर आपको कहीं से किसी से कोई सजेशन लेना है, जो क्लोज वंस होते हैं, बहुत ज़्यादा लोगों पे डिपेंड मत कीजिएगा। यहाँ पे अगर आप जितनी डिपेंडेंसी लोगों पे, उनके अभी आ जाके आपको रियलाइजेशन हुई है मी माई सेल्फ वाली, ये रियलाइजेशन आप लोगों के लिए बड़ी अच्छी साबित होगी। थोड़ा सा सेहत का ख्याल रखिएगा, कोई चोट लग जाना, कोई इस तरह की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आना, या फिर लीगल मैटर्स, क्योंकि जो आपके ओपोनेंट्स होंगे, कोई आपके दुश्मन होंगे, वो कहीं ना कहीं इस वक्त आपको हिट जरूर करेंगे। अभी 12 घर का मार्स है मगर डायरेक्ट है, वो आपको कहीं ना कहीं थोड़ी सी प्रॉब्लम्स, कोई ना कोई उलझन दे सकते हैं। जिन लोगों की ज़िंदगी में ऐसे मामला चल रहे होते हैं, ये चीज़ हर एक के ऊपर लागू नहीं होती है। और अगर आपको कोई ऐसा लीगल मैटर अभी नहीं है तो फिर ध्यान रखना होता है कि आगे चल के कोई ऐसा सिलसिला कहीं खुदा ना खास्ता ना आ जाए, ख़ास तौर पे जिन लोगों के गवर्नमेंट के साथ कोई ऐसे प्रॉब्लम्स, कोई ऐसी चीज़ें चल रही होती हैं। बाकी अगर ओवरऑल देखा जाए तो इट्स अ गुड टाइम, आप लोगों के लिए मामलात अच्छे रहेंगे। चीज़ें, मामलात बेहतरी की तरफ आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल जा रहे हैं। और अपनी पर्सनल इमोशनल लाइफ में, क्योंकि जो लोग ख़ास तौर पे सिंगल हैं, आप लोगों के लिए यहाँ पे बड़े अच्छे सिलसिले इंशाल्लाह शुरू हो जाएंगे। तो ये था जेमिनाइज आप लोगों के लिए इस हफ्ते का अहवाल, जो कि मैंने पूरी कोशिश की है कि उसको किसी तरीके से मैनेज करके आपको बताऊं, क्योंकि मैं इस वीडियो के आगाज़ में आपको बता चुकी हूँ। इंशाल्लाह अगले हफ्ते पूरी तफसील के साथ विद टैरो कार्ड रीडिंग आप लोगों के सामने इंशाल्लाह बात होगी। बाकी अपना ख्याल रखिएगा, फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। कैंसेरियंस, आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? सबसे पहले डेट्स मेंशन करते हैं 23 जनवरी से लेकर 29 जनवरी। अच्छा जनाब, आप लोगों के लिए अच्छे मामलात हैं मगर बेहतरी इसी तरह से चलती रहेगी इंशाल्लाह। कुछ क्योंकि इस हफ्ते में आपके लिए एक तो ट्रैवल बड़ा अच्छा रहेगा, कोई मजहबी सफ़र भी अल्हम्दुलिल्लाह आ सकता है, वो किसी भी तरह का वैसे तो ट्रैवल हो अल्हम्दुलिल्लाह आपके लिए फ़ायदेमंद ही रहेगा, चाहे कोई कारोबारी हो, चाहे ट्रैवल हो, चाहे कोई आप प्लेजर के लिए सफ़र करना चाहें। एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ही है, मगर दूसरी अच्छी बात, आपकी इमोशनल लाइफ यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी सेटल होगी, बड़ी अच्छी चलेगी, बड़ी बेहतरीन चलेगी। और उसमें थोड़ा सा जो आप मोहतात रहना है, वो अपने गुस्से के ऊपर थोड़ा सा काबू रखना है। फेवर्स आएंगे, इसको हम कहते हैं आपके बड़े हों, अगर आप कारोबारी शख्सियत हो तो आपके जो बड़े जिसमें आपको जो लोग फेवर्स देते हैं, समझ तो आप गए होंगे। फिर इसी तरह से आपके अपने घर के बड़े, और उनसे अगर आप किसी बात को मनवाना चाहते हैं, ये आपकी किसी भी तरह की फेवर में जा सकती है बात। अगर आपके कोई जायदाद के मसले हैं तो वहाँ पे भी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे आपको बड़ी अच्छी फेवर आ सकती है, चीज़ें आपके हक में जा सकते हैं। कोई लिटिगेशन है तो वो चीज़ आपकी फेवर में आ सकती है। तो ओवरऑल कैंसेरियंस ये वक्त आपकी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी फेवर में है। जो लोग जॉब्स में हैं और जॉब्स में कोई चेंज लेकर आना चाहते हैं, या इसको हम कहते हैं
बड़ा कंट्रोल्ड करके यहाँ पे रहिएगा, क्योंकि अगर आपका कोई चेंज आया तो बहुत फेवरेबल होगा। अगर खुदा ना खास्ते उसको हम कहते हैं आप ईगो में आके अगर किसी चीज़ को चेंज करना यहाँ पे चाहें, या थोड़ा सा मैंने कहा ना आपके जो बड़े होते हैं, या अगर आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं और आपका कोई बॉसेस के साथ अगर आपका कोई आर्ग्यूमेंट, हीटेड आर्ग्यूमेंट हो गया, तो यहाँ पे आपका थोड़ा सा नुकसान हो सकता है, तो थोड़ा सा कंट्रोल में रहेगा। बाकी अगर आप कहें कि आपको फाइनेंसिस में, चीज़ों में, प्रॉपर्टी में कोई आपके फैमिली वाइज चीज़ मिलने वाली है, तो यहाँ से यूँ समझ लीजिए कि वक्त का आगाज़ है, बल्कि इस हफ्ते में आपको कोई अच्छी फेवर भी मिल सकती है। सो ओवरऑल यहाँ पे चीज़ें आपकी फेवर में हैं अल्हम्दुलिल्लाह। फिर अगर ओवरऑल देखा जाए, जैसे मैंने अभी कहा कि बच्चों के हवाले से हो या बच्चों के, जैसा आप अपने रिश्ते के हवाले से हैं, या एज वाइज डेफिनेटली डिपेंड कर रहा था, आपकी औलाद की तरफ से कोई मामला चल रहा है, तो वहाँ पे भी अल्हम्दुलिल्लाह आपको कोई खैर ही डलेगी, आपको आगे से कोई खुशी का सबब कोई भी मामला बन सकता है। सो थिंग्स आर डेफिनेटली इनटू योर फेवर। स्टूडेंट्स, आपके लिए यहाँ पे एक सजेशन ज़रूर है, अपनी थोड़ा सा फोकस कह लीजिए अपनी एजुकेशन की तरफ, अपने मामलात की तरफ ज़रूर रखिएगा, ताकि आप थोड़ा सा डी ट्रैक या चीज़ों को थोड़ा सा ख़राब, क्योंकि यहाँ पे आपकी रूटीन, डेली रूटीन या डेली पैटर्न जिसको कहते हैं, थोड़ा सा ज़रूर डिस्टर्ब होगा, और आपको लगेगा कि जो आप पढ़ रहे हैं, जिस तरफ आप हैं, उसको थोड़ा सा चेंज करें, डाइवर्ट करें, तो उसकी कोशिश अभी मत कीजिएगा, वो चीज़ आपके हक़ में कोई बहुत ज़्यादा नहीं जाएगी। तो बाकी अगर ओवरऑल देखा जाए कैंसेरियंस, आप लोगों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हर तरह से मामलात फेवरेबल है, चीज़ें, सिचुएशंस इस हफ्ते के मुताबिक तो बहुत अच्छी हैं। बाकी जैसे मैंने इस वीडियो के आगाज़ में कहा कि इस हफ्ते में मैं थोड़ा सा मुख्तसर करके बात करी हूँ और एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से करी हूँ। अगले हफ्ते इंशाल्लाह ताला टैरो कार्ड के साथ इन डिटेल बात करेंगे। वीडियो को आगाज़ से देखेंगे तो आपको मेरी पूरी बात समझ में आ जाएगी। बाकी अपना खूब ख्याल रखिए, इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। लियोज़ आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे, डेट से जी 23 जनवरी से लेकर 29 जनवरी। अच्छा जी, इस हफ्ते में आप लोगों के लिए लियोज़ क्या होने जा रहा है, क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग हफ्ता चल रहा है आप लोगों के लिए। आपके 7th हाउस में ही सैटर्न और वीनस है, जिसकी मैंने आगाज़ में ही बात की। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लैनेटरी पोजीशन। आप लोगों के लिए ना बड़ा इंपॉर्टेंट मामला चल रहे होंगे, स्पेशली आपकी पर्सनल इमोशनल लाइफ को लेकर बड़ी ट्विस्टिंग किस्म की सिचुएशन, क्योंकि यहाँ पे अगर आपको आपकी इमोशनल लाइफ के हवाले से देखा जाए तो वहाँ पे भी बहुत अच्छे मामलात मिलेंगे, बड़े अच्छे लोग आएंगे, मगर आपको डिसीजन यहाँ पे सोच समझ के लेना है, क्योंकि कई दफ़ा आपका दिल करेगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल बड़ी अगर खुल के आपसे बात करूँ तो आपको लगेगा कि मेरी ज़िंदगी में ना बहुत लग्जोरियस किस्म का बंदा आना चाहिए या फीमेल आनी चाहिए, यानी कि उसके पास पैसा, दौलत, जायदाद सब कुछ होना चाहिए। और कभी आपको एकदम से लगेगा नहीं, मुझे अपनी लाइफ में बहुत मैच्योर शख्स चाहिए। सो इन दो चीज़ों के दरमियान ना बहुत अरसे तक तजाद रहेगा, और उसमें से चॉइस क्या मेक करनी है, इट इज़ अप टू यू। ये एक कुछ ऐसी सिचुएशन इस वक्त आपकी लाइफ में चल रही है, यानी कि चॉइस मेक करना दो लोगों के दरमियान, और आप में से काफ़ी लोगों के दरमियान हो सकता है कुछ ऐसे, जिसको मैं अक्सर कहती हूँ एक से ज़्यादा रिश्ते चल रहा, एक से ज़्यादा लोगों का होना, कुछ ऐसे सिलसिले भी चल रहे हों। उसमें से किसको चूज़ करना है, नहीं करना है, ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट फेज़ चल रहा है, यूँ समझ लीजिए आपकी लाइफ में, और उसको आपने एक्सप्लोर करना है, ध्यान से देखना है। और मैं हमेशा एक आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करती हूँ, आपने कंपैटिबिलिटीज़ ऐसे मामलात में ज़रूर बनानी होती है, जो कि बड़ी इम्पॉर्टेंट होती है। फिर अगर देखा जाए आप लोगों की वर्क लाइफ को, मार्स इज़ इन अ वेरी गुड पोजीशन, 10वें घर में है, आपको यहाँ पे अच्छे मामलात मिलेंगे, स्ट्रेंथ आएगी, बेहतरी आएगी, सिचुएशन बेहतर होगी, मगर हार्डशिप्स मिलेंगी, हार्ड वर्क रहेगा, मेहनत होगी, मगर सिचुएशन बड़ी अच्छी मिल जाएगी आपको, अच्छी ओहदा, पोस्ट, कोई ऐसा मामला बिल्कुल यहाँ पे मिलेगा, और ऑल ऑफ अ सडन भी मिल सकता है। अगर आप अपनी कंपनी के सीईओज़ हैं तो आप यहाँ पे बड़े कोई इसको कहते हैं ऐसे फैसले लेना, वो जज्बाती भी हो सकते हैं और बड़ी समझदारी के भी हो सकते हैं, दोनों ही सिचुएशंस हो सकती है, लेकिन आप लेंगे।
और इस वक्त आपको लगेगा कि आई एम द बॉस। वैसे लियोज़ की नेचर थोड़ी सी बॉसी होती है, लेकिन यहाँ पे आप अपने बहुत से बॉसी डिसीजंस लेंगे जो कि इंशाल्लाह आपकी फेवर में ही इंशाल्लाह जाएंगे। फिर बहुत से आप लोगों के जॉइंट वेंचर्स आएंगे, जिससे पार्टनरशिप्स जिसको कहते हैं। पार्टनरशिप बेसिस पे लोग आपको परस्यू कर सकते हैं, जो कि चीज़ें आपके यकीनन फेवर में जाएंगी। लेकिन फिर से वही हम्बल रिक्वेस्ट, इवन जब कोई आपको पार्टनरशिप के लिए भी कहे तो उसके लिए भी अपनी कंपैटिबिलिटी चेक करें उस शख्स के साथ, यानी कि आपको उस शख्स की डेट ऑफ बर्थ पता होनी चाहिए, आपकी डेट ऑफ बर्थ पता होनी चाहिए, और आप अपनी पार्टनरशिप पे भी देखें कि क्या ये शख्स मुस्तकिल मिजाजी के साथ या मेरे हक में फेवर रखता है। क्योंकि देखिए, जहाँ पे लाइफ पार्टनर के साथ ये चीज़ देखनी ज़रूरी है, वहाँ पे जिसके साथ आप कारोबार करने लगे उसके साथ भी ये चीज़ देखनी बहुत ज़रूरी होती कि क्या ये शख्स मेरी फेवर में है, मेरे साथ चल सकता है, क्या सिलसिला है, क्या नहीं है। ये चीज़ बड़ी मायने रखती है। बाकी ये वक्त आपको ओवरऑल अगर आपके फाइनेंसिस देखे, प्रॉपर्टी मैटर्स देखे, बहुत से अगर ऐसे मामला देखे जाए तो आपको यकीनन ये वक्त फेवर देगा। अच्छा जी, जहाँ पे पैसा आना है वहाँ पे पैसा जाना भी है, तो सोच समझ के अपने आप को मैनेज कीजिए। इस वक्त में राहु की पोजीशन ही ऐसी है, कुछ अरसे के बाद है अभी ये चेंज होना है। अभी कुछ मामला तो आप कैसे रहेंगे स्टूडेंट्स, इट्स अ वेरी आइडियल टाइम फॉर यू, जहाँ पे अगर आप अपनी कुछ सिलसिले को, एजुकेशन को ठीक कर सकते हैं, तो ओवरऑल आप लोगों के लिए ऐसा वक्त है स्टूडेंट्स जहाँ पे आप अपने मामलात को बेहतर करें, नई एजुकेशन में जाना चाहें, जो भी करना चाहें, आप लोगों के लिए बड़ा अच्छा वक्त है। तो ये था जी लियोज आप लोगों के लिए इस हफ्ते का मुख्तसर हाल, मगर एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी अगले हफ्ते हम बात करेंगे तफसीलन एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और टैरो कार्ड के हवाले से भी। मैंने जैसे कि इस वीडियो के आगाज़ में बयान किया कि क्यों, क्या वजह है। तो इंशाल्लाह अगले हफ्ते आप लोगों से मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। वर्गोज ये हफ्ता कैसा रहेगा? डेट्स है जी 23 जनवरी से लेकर 29 जनवरी। आप लोगों के लिए ओवरऑल सर्कमस्टांसेस आर वेरी फेवरेबल, सूटेबल, इनफैक्ट, और बड़े अरसे से ही चीज़ें अच्छी हैं। ये हफ्ता उससे भी ज़्यादा बेहतरीन। थोड़ा सा जो आप लोगों को एक हम कहते हैं आपकी वर्क लाइफ का रूटीन, आप लोग कुछ नया करने जा रहे हैं, कुछ नया सोचेंगे। इनफैक्ट इस वक्त आपका जो माइंड है बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हुआ होगा, कुछ आपने अपने काम में कुछ नोवेलिटी को लेकर आना। सबसे इम्पॉर्टेंट चेंज ही इस वक्त आप लोगों के लिए ये है, जो लोग ख़ास तौर पे काम करते हैं वर्क सिनेरियो में, क्रिएटिव माइंडेड हो जाएंगे। अब वो क्रिएटिव माइंडेड सिर्फ क्रिएटिव जो काम करते हैं उनके लिए नहीं होता है। आप कोई भी काम कर रहे हो उसमें कहते हैं कि आप अपने काम में कोई नोवेलिटी लेकर आते हैं, कुछ जिद्दत लेकर आते हैं, जो कि सबसे खूबसूरत चीज़ होती है, जहाँ पे ब्रेन चलता है। सो इस वक्त आप सब वर्गोस कहीं ना कहीं ब्रेनी हुए हैं, अक्लमंद हुए हैं, जिद्दत आई हुई है, दिमाग चल रहा है बहुत अच्छे तरीके से अपने कामों को, एक कुछ नया जिद्दत। और जिस वक्त इंसान कुछ अपने काम में कुछ जिद्दत लेकर आ रहा होता है ना, तो उस वक्त खैर होती है अगर कुछ प्लस माइनस आपके काम में हो जाए। कुछ अच्छा भी होता है, कुछ गलत भी होता है, तो उस वक्त मैं हमेशा कहती थी इट्स ऑल राइट, कोई बात नहीं है, एटलीस्ट आपने कुछ नया किया तो सही। सो अच्छी बात है, इट्स ओके। तो एक तो सबसे प्लस पॉइंट इस वक्त आपके कहते हैं ना कि प्लानिटरी पोजीशन के हवाले से सबसे एक प्लस पॉइंट ये जाता है। फिर आ जाते हैं आपकी पर्सनल लाइफ के ऊपर। तो आप लोगों की पर्सनल लाइफ है ही बहुत अच्छे से अच्छी चल रही है। आप लोग की लाइफ में नए लोग आएंगे, आप लोग कुछ लोग यहाँ पे सेटलमेंट की तरफ जाएंगे, आप में से काफ़ी लोग, क्योंकि इसको हम कहते हैं प्रॉमिसिंग रिलेशनशिप। प्रॉमिसिंग रिलेशनशिप आते हैं, शादी हो, मंगनी हो, रिश्ते देखने हो, आप जो भी इस वक्त अपने सिलसिले में चल रहे हैं, यहाँ पे कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि वो वादे क्या उसे कहना चाहिए, निभा जाना, और उन वादों के ऊपर आप कहीं ना कहीं रिलेशंस में चले जाएं, शादी कर लें, कुछ भी कर लें, मगर फिर से अपनी कंपैटिबिलिटीज़, मैं कंपैटिबिलिटीज़ के वो बार बार जोर देती रहूँगी भाई, वो बहुत ज़रूरी है। आपने अपनी कंपैटिबिलिटीज़ को ज़रूर चेक करा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसके बाद कहीं ना कहीं हम क्या से कहते हैं, धोखा खा जाते हैं। तो कंपैटिबिलिटीज़ नहीं खाती, बशर्ते कि डेट ऑफ बर्थ सही आपको कोई बता दे और आप भी किसी को बता दे, तो उसके बगैर तो जी सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर इस टाइम पे आप ट्रैवल कर रहे हैं, आपकी क्लाइंट है जैसी, आप ट्रैवलिंग से रिलेटेड कोई कारोबार करते हैं, कुछ भी कर रहे हैं,
यहाँ पे आपको फ़ायदा मिलेगा, लेकिन थोड़ी सी आपकी दौड़ ज़्यादा लगेगी, क्योंकि यहाँ पे आपको थोड़ा सा कष्ट ज़्यादा काटना पड़ेगा या एफर्ट लेवल आपको थोड़ा सा अपना बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ये कुछ पोजीशन ऑफ प्लैनेट समझ लीजिए कि इस वक्त ऐसी है कि यहाँ पे आपको हर चीज़ के लिए ना एक एफर्ट करनी पड़ेगी। अच्छा, अब वो चाहे आपके कुछ ऐसे मामलात हों जिसमें आपके घर वाले हों, बहन भाई हों, औलाद हो, कोई भी आपका ऐसा घर का फ़र्द हो जिस एक या दो की तरफ कह लीजिए आपका रुझान बहुत रहेगा और आपको लगेगा कि ये शख्स को मेरी ज़रूरत है, यूँ समझ लीजिए, और आपको उधर ज़रूरत या अपना ध्यान देना पड़ेगा, मगर यहाँ पे अच्छे उसके नताइज निकल आएंगे। सबसे अच्छी बात है कि उसके आपको नताइज अब मिलना शुरू हो जाएंगे अगर आप उधर तवज्जो देंगे, अगर आप उधर कोई ना कोई कंक्लूजन्स निकालना शुरू करेंगे और आप उधर कोई एफर्ट करेंगे, नतीजे निकलेंगे। ये वक्त आपको इस तरह से इंशाल्लाह ताला फेवर देना शुरू कर देगा। मदर साइड, मदर हेल्थ या मदर से फेवर मिलना, जिन लोगों के ऐसे सिलसिले हैं, कुछ प्रॉपर्टी मैटर्स हैं या कुछ भी है, या ज़मीन से कहते हैं ना कोई फ़ायदा निकलना, आप लोगों को यहाँ पे यकीनन मिलेगा। तो ये था जनाब आप लोगों के लिए इस हफ्ते का हाल। बाकी इंशाल्लाह अगले हफ्ते डिटेल से बात करेंगे। इस हफ्ते ज़रा सिर्फ एस्ट्रोलॉजी के हवाले से बात की है, अगले हफ्ते डिटेल से बात करेंगे, जिसमें कि टैरो कार्ड को भी इंक्लूड करूँगी। इस हफ्ते शॉर्ट क्यों किया, उसकी वजह, यानी कि सिर्फ एस्ट्रोलॉजी को क्यों इंक्लूड किया, उसकी वजह इस वीडियो के आगाज़ में देखिएगा, मैंने डिटेल से बताई है। अपना खूब ख्याल रखिए, फिर मुलाकात होगी। लिब्राज आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? डेट से 23 ऑफ जनवरी से लेकर 29 ऑफ जनवरी। ओवरऑल थिंग्स आर परफेक्टली फाइन। आप लोगों के लिए अगर देखा जाए तो आपकी घरेलू लाइफ हो या आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, थिंग्स विल बी एक्सीलेंट। मार्स की पोजीशन इस वक्त अच्छी नहीं है, आपको अपनी लाइफ के ना हर पहलू पे थोड़ी सी नज़र षानी करनी पड़ेगी। वो चाहे कोई भी मामला हो, आपकी इमोशनल लाइफ हो, आपकी वर्क लाइफ हो। स्पेशली कुछ बात करते हैं ऐसे इवेंट्स की जो इस वक्त शायद आप उन चीज़ों से गुजर रहे हों। वो चाहे आपकी सेहत हो, चाहे आप लोगों की फाइनेंसेस हो, कुछ भी हो, इसको मार्स का 8वें घर में होना इट्स अ काइंड ऑफ लॉस। मैं इस वक्त प्लैनेट्स या उसकी पोजीशंस पे नहीं जाऊंगी, सिर्फ इस चीज़ को जहन में रखिएगा, कहीं ना कहीं आप किसी इस वक्त बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे होंगे। हम कहते हैं बड़ा चेंज इनटू योर लाइफ, एंड ट्रस्ट मी, इस वक्त ये आप कहीं ना कहीं, हर लिब्रा अपनी कहीं ना कहीं इस चेंज से गुजर रहा होगा, और ये टाइम मैनेज करने का है रादर देन पैनिक करने का। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों ने अपने मामला तो कहीं ना कहीं हैंडल करना है। स्पेशली अगर आप ऐसी एज में हैं जहाँ पे अपनी लाइफ को, जिस तरह आप मैरिड हैं, अर्ली मैरिजेस में हैं, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम आया हुआ है तो पैनिक मत होइएगा, अपनी मैरिज को यहाँ पे सेव करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप कोई रिश्ते की तलाश में है, मैं सिर्फ ये छोटी छोटी बातें इसलिए करी क्योंकि आज मेरी वीडियो बनाने का मकसद ये है। अगर आपके छोटे छोटे रिश्तों की तलाश में और आपको प्रॉब्लम्स आ रही है, नहीं मिल रहा है, तो प्लीज़ काइंडली यहाँ पे पैनिक मत कीजिएगा। फिर से कह रही हूँ, और ऐसे मौक़ों पे तो जो शादी वाले मैटर्स है ना, वहाँ पे तो मैं हमेशा कहती हूँ चाहे जो मर्जी सर्कमस्टांसेस हैं, प्लीज़ कंपैटिबिलिटीज़ आर इम्पॉर्टेंट। एक ही वक्त पे दो लोगों के बर्थ चार्ट्स बनते हैं, फिर आपको ज़्यादा बेहतर बताया जा सकता है। इसी तरह से स्टूडेंट्स, आप लोग यहाँ पे कुछ नए मामलात में जा रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको एक कॉलेज का चेंज है, स्कूल का चेंज है, आप अपने एजुकेशन को चेंज करना चाह रहे, तो आप लोगों को भी मेरा यही मशवरा होगा कि इट इज़ नॉट अ टाइम टू गेट पैनिक्ड। यहाँ पे आप अपनी सिचुएशंस को थोड़ा सा अंडर कंट्रोल रखिए। फिर अगर आप सेहत के किसी मसाइल में हैं, क्योंकि मैं फिर से लिब्राज आपको ये कहूँगी, क्योंकि आपके लिए वक्त है ट्रांसफॉर्मेशन का। इट्स अ बिग ट्रांसफॉर्मेशन फॉर यू गाइज। दो प्लैनेट्स ऐसे हैं जिनकी पोजीशन अभी ऐसी बनी है जो कि आपको थोड़ा सा चेंज में, इस टाइम पीरियड में, इस हफ्ते में क्या और थोड़ा सा पहले क्या, ये आपको लेकर जा रहे होंगे। कई लोगों के लिए थोड़ा सा वक्त पहले आता है, कई लोगों के लिए थोड़ा सा वक्त लेट शुरू होता है, मगर ये वक्त यकीनन चल रहा है। आपने आहिस्ता आहिस्ता इस वक्त को मैनेज करना है, और अल्हम्दुलिल्लाह आगे जाके बहुत आसानी होनी है, और ये आसानियाँ इंशाल्लाह शुरू होने वाली हैं, मगर इस वक्त को थोड़ा सा आपने मैनेज करना है, चीज़ें बड़ी बेहतरीन हो जाएंगी। और ये मैं कोई आसरा दिलासा नहीं दे रही, इसमें एक हकीकत है, मगर ये वक्त आपको थोड़ा सा किसी ना किसी पॉइंट पे हल्का हल्का तंग करेगा। किसी को बहुत ज़्यादा करता है शिद्दत के साथ, किसी के लिए छोटे छोटे इश्यूज़ आते हैं। फिर अगर आपकी पर्सनल इमोशनल लाइफ में, जिस तरह मैंने अभी कहा है कि
वो लोग जो कि मैरिड हैं और उनकी लाइफ में कोई बहुत इश्यूज़ या कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ काइंडली इस वक्त में कोई बहुत बड़े डिज़ास्टर्स की तरफ मत जाइए। अगर आप कोई नए बिज़नेस में हैं और बिज़नेस में अचानक से प्रॉब्लम आई है, क्योंकि एकदम से ऐसा गैप या ट्रबल आपको यहाँ पे मिलेगा, देन एकदम से उसको क्विट मत कीजिएगा, यहाँ पे छोड़ मत दीजिएगा, उसको मैनेज कीजिएगा। इसी तरह से हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे आपकी मेडिसिन का चेंज होना, मेडिकल प्रोसीजर का चेंज होना, इस तरह की चीज़ें बिल्कुल हो सकती है, एंड दैट्स ऑलराइट। उसको अपनी लाइफ में इस वक्त आप जितनी जल्दी एक्सेप्टेंस को लेकर आएंगे, आपके लिए उतनी आसानी होगी। बाकी ट्रैवल यहाँ पे बिल्कुल लिब्राज आप लोगों के लिए आ सकते हैं। ट्रैवल से रिलेटेड भी एक ट्रांसफॉर्मेशन ही होती है। ट्रैवल से रिलेटेड आप लोगों की ज़िंदगी का एक बड़ा पहलू यहाँ पे चेंज हो सकता है। आप अपनी शादी के सिलसिले में जाएं, वैसे ट्रैवल कर जाएं, काम के सिलसिले में जाएं, एजुकेशन के सिलसिले में जाएं, ये आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा चेंज यहाँ पे लेकर आ सकता है। आपको अपने फादर साइड से या इसे हम कहते हैं कोई भी आबाउजदाद की तरफ से कोई प्रॉपर्टी मैटर, कोई इस तरह के मैटर्स में चीज़ यहाँ पे कोई मिल सकती है, मगर उसमें कोई ट्रबल, कोई लिटिगेशन, कोई इस तरह का पहलू सामने आ सकता है। ये तो था जी लिब्रा आप लोगों के लिए इस हफ्ते का हाल अहवाल। बाकी अपना खूब ख्याल रखिए। इस हफ्ते थोड़ी सी मुख्तसर बात की है मैंने सिर्फ एस्ट्रोलॉजी के हवाले से। अगले हफ्ते इंशाल्लाह टैरो कार्ड के हवाले से भी बात होगी। अपना खूब ख्याल रखिए। थैंक यू। स्कॉर्पियो आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? डेट से 23 जनवरी से लेकर 29 जनवरी। अच्छा, आप लोगों के लिए जो मामलात रहेंगे, इसमें कुछ आप लोगों की पर्सनल इमोशनल लाइफ थोड़ी सी डिस्टर्ब रहेगी। एंगर इश्यूज बहुत ज़्यादा रहेंगे। स्टिल मार्स 7वें घर में है, डायरेक्ट हो चुका है, लेकिन थोड़ी सी पैनिक सिचुएशन क्रिएट करके रखता है। इसमें थोड़ा सा आप लोगों को अपनी पर्सनल इमोशनल लाइफ पे एक्स्ट्रा केयरफुल रहना पड़ेगा, एहतियात करनी पड़ेगी, यूँ कह लीजिए। थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा। थोड़ा सा इसको मैं अक्सर कहती हूँ कि अगर किसी का रिलेशन बहुत एज पॉइंट पे हो, जो कि इस वक्त आपको थोड़े से ऐसे मसाइल दरपेश होंगे, आपने अपनी कंपैटिबिलिटीज़ का खूब ख्याल रखना है इससे पहले कि आप कोई वर्स्ट डिसीजंस पे जाए। इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। बाकी आप लोगों की लाइफ में लग्जरीज हों, आप अपनी ड्रेसिंग सेंस पे, अपनी इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा थोड़ा सा कॉशियस इंसान हो जाता है, ख्याल रखता है, लग्जरीज लाइफ में आती हैं। इस हवाले से बेहतरीन वक्त है, इसको मैं कहूँगी एक्सीलेंट टाइम। अपने ऊपर ख्याल रखना और थोड़ा सा इसको कहते हैं सेंस अवेयर हो जाती है। लग्जरीज लाइफ में आती हैं आपकी किसी किस्म का इसको हम कहते हैं थोड़ा सा, मैं इसको से बाय द एक वर्ड बोला जाता है, बुजुर्गी से आती है, मैच्योरिटी आती है। तो ये एक इस वक्त का सबसे एक हसीन वर्ड होगा आप लोगों के लिए। सो ये एक आपको लग्जरीज की तरफ भी लेकर जाता है, आपकी ड्रेसिंग सेंस हो, आप लोग अपनी वार्डरोब को चेंज करें, कुछ भी करें, ये आप लोगों के लिए बेहतरीन मौके भी लेकर आएगा, आपकी अपनी पर्सनल घरेलू लाइफ के लिए भी लेकर आएगा। यहाँ पे फिर से कहूँगी थोड़ी सी ज़रा अपने सेंस में रह के अगर आप चलते हैं तो नए लोग भी ज़िंदगी में आते हैं, उन लोगों के लिए जो लोग सिंगल होते हैं। सिर्फ यहाँ पे एक ही जो मैं बात हमेशा कहती हूँ, कंपैटिबिलिटीज़ चेक कराएं तो आप लोगों को समझ आ जाती है कि क्या इस शख्स के साथ जहाँ पे मैं मुस्तकबिल में अपना एक टाइम देने वाला हूँ या देने वाली हूँ, क्या वो शख्स मेरे साथ कंपैटिबल है भी या नहीं है। क्योंकि कुछ लोग हवा के झोंके की तरह आते हैं और हवा के झोंके की तरह चले जाते हैं। वो वक्त इतना इम्पॉर्टेंट होता है जो आपके लिए होता है। उस वक्त में अगर वो वक्त चला जाए तो फिर कहते हैं ना, वो वक्त उस वक्त जल्दी दोबारा नहीं आता है, तो उस वक्त को ज़ाया नहीं करना चाहिए। उस वक्त का ख़ास ख्याल रखते हुए, इसीलिए मैं बात को बार बार रिपीट करती हूँ कि उस वक्त में आप अपनी कंपैटिबिलिटीज़ ज़रूर चेक करें, रादर देन कि आप जल्दबाजी में डिसीजंस ले लें। तो ये वक्त इम्पॉर्टेंट होता है। फिर आ जाते हैं जनाब कुछ स्टूडेंट्स आपकी तरफ। व्हाट अ ब्यूटीफुल टाइम, यहाँ पे नई एजुकेशन में जाना, अपनी नॉलेज में इजाफा करना। क्योंकि एज में हमेशा कहती थी स्टूडेंट्स के लिए ख़ास तौर पे डजेंट मैटर, आप लोग यहाँ पे नई एजुकेशन में जाएं, अपनी नॉलेज में इजाफा करें। हायर एजुकेशन के लिए जो लोग बाहर जाना चाहते हैं, और यहाँ पे वैसे भी स्कॉर्पियोज आप लोगों की ना लाइफ में बाहर जाना, शिफ्ट कर जाना, अपने मुल्क से दूर जाना, ये इस चीज़ों के रुझान बहुत रहेंगे। इसको हम कहते हैं शिफ्ट, एनी काइंड ऑफ अ शिफ्ट। वो चाहे रोज़गार के लिए हो, एजुकेशन के लिए हो, किसी भी तरह से हो, शिफ्ट यहाँ पे यकीनन आएगा और आप लोगों के लिए बेहतरीन मौके भी आते रहेंगे। और अभी एक है लंबा सिलसिला रहेगा, ये कभी है इस हफ्ते की बात नहीं, एक लंबा सिलसिला रहेगा।
फिर आपकी स्पीच का अच्छा हो जाना, और जिन लोगों का काम ही कम्युनिकेशन से है या किसी किस्म के राइटिंग स्किल से है, आपके लिए कोई अपॉर्चुनिटी यहाँ पे ज़रूर बनेगी। अपॉर्चुनिटीज़ आती ज़रूर है, ये आप पे डिपेंड कर रहा होता है आप उससे कितना फ़ायदा लेते हैं, कितना नहीं लेते हैं, या ऐसे मौके पे जहाँ बड़े डिसीजंस लेने होते हैं ज़रूर एक दफ़ा अपने बारे में पर्सनली पूछ लिया करें। सो ओवरऑल ये रहा स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए इस हफ्ते का हाल। बाकी अगले हफ्ते इंशाल्लाह आप लोगों की एस्ट्रोलॉजी के हवाले से ये बात होगी और टैरो कार्ड के हवाले से ये बात होगी। इस हफ्ते में अभी इतना ही। मैंने इतना क्यों बताया, इस वीडियो को शुरू से ज़रूर देखिएगा कि इस हफ्ते, क्योंकि ये हफ्ता भी चल रहा है। तो आप लोगों का मेरा साथ आज इतना ही, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। सेजिटेरियंस आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? डेट्स है जी 23 जनवरी से लेकर 29 जनवरी। आप लोगों के लिए बड़ा खूबसूरत हफ्ता है, आप लोगों के लिए बड़े अच्छे मामला चल रहे होंगे। आप लोग की पर्सनल लाइफ हो तो वहाँ पे भी बड़े अच्छे ऐसा कहते हैं लोग भी आ रहे होंगे। कुछ पुराने सिलसिले भी यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे या दोबारा आने की कोशिश करेंगे। उसमें एक वर्ड मैं हमेशा बोलती हूँ, आपकी ये मर्जी होती है, आप किसको आने दें, रिकनसाइलेशन होने दें, और सोच समझ के कीजिएगा, क्योंकि कुछ लोग हमेशा कुछ डिस्टर्बेंस पैदा करने के लिए आते हैं। हर पुराने कुछ ख्यालात भी होते हैं, उन ख्यालात में या उन जज्बात में आप कितना भरपूर जाना चाहते हैं, नहीं जाना चाहते हैं, वो कभी कभी सिर्फ अल्यूजन्स होते हैं, या आपकी गलतफहमी या खुशफहमी भी हो सकती है। सो उसको आपने यहाँ पे पूरा अच्छे तरीके से जांच पड़ताल करनी है कि आइदर इट्स अ गुड डिसीजन टू बी बैक विद दैट पर्सन या नहीं है। सो सोच समझ के फैसले कीजिएगा। बाकी यहाँ पे आपकी पर्सनल लाइफ, घरेलू लाइफ, घर का शिफ्ट होना, इस तरह के मामला कुछ सिलसिले चलते रहेंगे। ये हफ्ता भी कुछ इसी चीज़ को बिल्कुल लेकर आ रहा है। किसी किस्म का शिफ्ट कर जाना, शहर की तब्दीली, आपकी अपनी लग्जरीज की तरफ जाना, आपका अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना, आपके ना फ्रेंड सर्कल में इजाफा होना। यहाँ पे कुछ लोग भी आपकी ज़िंदगी में प्रोमिनेंट होंगे या वाजे हो जाएंगे, वो अच्छे हैं बुरे हैं, इस चीज़ की पहचान यहाँ पे आपको आएगी। पहचान का कई दफ़ा आना, आपके सामने आ जाना, आपके सामने वाजे हो जाना, इसको मैं हमेशा कहती होती हूँ थोड़ी सी मैच्योरिटी आती है, अपने अंदर मैच्योरिटी आती है, सेंस ऑफ रिकग्निशन, किसी को समझ आ जाना, किसी के बारे में इंसान को समझ आ जाना, कुछ इस तरह की चीज़ें होगी। आपके अपने बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात, आपके सिबलिंग्स के साथ कह लीजिए, वो यहाँ पे बड़े बेहतर होंगे। और अगर आप किसी के साथ मिलके कोई काम करना चाहते हैं, या आपको किसी की तरफ से कोई मदद मिल जाना, किसी भी बहन भाई की तरफ से, हर एक एज पे वैसे बाय द वे ये चीज़ डिपेंड कर रही होती है कि आप किस एज ग्रुप में हैं, लेकिन किसी ना किसी तरह से आपको यहाँ पे किसी के साथ कोई रिश्तेदार भी हो सकता है दूर का, यहाँ पे आपको कोई मदद मिलेगी। फिर किसी अच्छी न्यूज़ का मिल जाना, जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में अचानक एक बड़ी तब्दीली यहाँ पे बिल्कुल आ सकती है, जो कि एक खुशनुमा तब्दीली यानी कि खुशगवार तब्दीली होगी। आपके लिए कोई अच्छे वसाइल यहाँ पे पैदा हो सकते हैं। फिर से मैं बोल रही हूँ, ऑल ऑफ अ सडन ये कोई इस तरह के मामला पैदा होंगे। अच्छा, इस चीज़ को थोड़ा सा समझिएगा। कुछ लोगों के लिए ना कुछ तब्दीलियाँ फ़ौरन आ जाती हैं, कुछ लोगों के लिए डिलेज होती हैं। एक तो 2 प्लैनेट्स ऐसे हैं, मैं सैटर्न वीनस की हर बात करी हूँ, आज मैं ज़्यादा प्लैनेट्स की बात नहीं करती। तो कुछ कई दफ़ा ना कुछ लोगों के लिए देर से आती हैं। इसकी वजह ये होती है कि आपके अपने पर्सनल बर्थ चार्ट्स, उसमें आपके लिए क्या मामलात हैं, किसी के लिए क्या, वो एक, क्योंकि ये एक जनरल प्रेडिक्शन होती है, इसको उस तरह उस ज़ुमरे में लीजिए। सेहत का बहुत ख्याल रखिए। यहाँ पे आपकी मेडिसिन का चेंज होना, डॉक्टर, मेडिकल, कुछ भी ऐसा मामला चेंज हो सकता है। जिन लोगों के लिए कुछ रिकमेंडेशंस होती हैं डॉक्टर की तरफ से, कोई आपको सर्जरी है, कोई इस टाइप की चीज़ है, उसको ज़रूर कंसिडर कीजिए, उस डॉक्टर के मुताबिक चलिए। कहते हैं ना, डॉक्टर की हदायत के मुताबिक चलिए। इस तरह की चीज़ें आप लोगों के सामने आ सकती हैं। तो जनाब, ये था आप लोगों के लिए इस हफ्ते का एक अहवाल। बाकी इंशाल्लाह आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी एक डिटेल के साथ, जिसमें आप लोगों के बर्थ चार्ट्स भी होंगे और आप लोगों की टैरो कार्ड रीडिंग भी होगी। इस हफ्ते का यही हाल था। ना खूब ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? डेट्स हैं जी 23 जनवरी से लेकर 29 जनवरी। अच्छा जी, आप लोगों के लिए कुछ सूरत हाल
मिक्सचर सी है, लेकिन यकीनन अच्छी है, तब्दीली है और एक मेजर तब्दीली है। बहुत सी सर्कमस्टांसेस आपकी फेवर में जाना शुरू हो जाएंगे। नई अपॉर्चुनिटी, कोई नई कमिटमेंट भी आ सकती है। दैट कुड बी योर वर्क कमिटमेंट, यानी कि वर्क अपॉर्चुनिटी। उसमें आपके लिए डेफिनेटली बेनिफिट्स है, कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा, कुछ लोगों के लिए उनकी हैसियत यानी कि आपकी काम की नौयत के मुताबिक होंगे, लेकिन डेफिनेटली यहाँ पे होंगे। आपके लिए कुछ एक्सपेंडिचर यानी कि एक्सपेंस आपके बढ़ेंगे, उनका थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। अपना उतना ही खर्चा कीजिए, यानी कि अपने उतने ही खर्चे रखिए जितनी आपकी आमदन है। यहाँ पे आप थोड़े से इस मामले में तंग हो सकते हैं, और ख़ास तौर पे ये हफ्ता कुछ आपका ऐसा ही गुजर रहा होगा। इस हफ्ते में थोड़ा सा इन चीज़ों के ऊपर ख्याल रखिएगा। सेहत की तरफ से ख्याल रखिएगा, किसी किस्म का कोई नुकसान, कोई ऐसी खबर का सुन लेना जो कि आपको थोड़ा सा गम दे, शिद्दत दे, कुछ ऐसी चीज़, और ये भी एकदम से ऑल ऑफ अ सडन होती है, जिसकी वजह से इंसान थोड़ा सा टेम्परेरी तौर पर किसी गम में जाता है, या किसी की तरफ से ऐसी कोई खबर का आ जाना। ये आपके लिए एक, मैं इसको कहती थी हमेशा, टेम्परेरी होता है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, लेकिन कोई ऐसी खबर का सुन लेना ये आपको थोड़ा सा एक वक्ती तौर पे थोड़ा सा डाउन करती है, बट इट इज़ टेम्परेरी। बाकी क्योंकि सन इस वक्त आपके लगन में है, सन कैप्रिकॉर्न में अच्छा नहीं होता है। मैंने एक दफ़ा लास्ट वीडियो में बोला था कि ये थोड़ा सा फेम या डीफेम करता है, तो किसी ने कमेंट किया हुआ था कि आपने कैसी बात कर दी कि डीफेम, तो बिल्कुल ऐसा होता है। आपने यहाँ पे अपनी इज्जत, क्योंकि आप जो करते हैं उसी के मुताबिक आपको मिलता है, और कई दफ़ा इल्ज़ाम लग जाता है, उस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल स्टिल अभी आपने रखना है। आपके बारे में कोई ऐसी बात, कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा कुछ कह दे जिसका आपसे कोई ताल्लुक ना हो, तो ऐसी चीज़ें कभी कभार हो जाती हैं। सो यू गाइज नीड टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल, ठीक है। तो ये थोड़ा सा वक्त आपने इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा, कहते हैं ना, ज़रा गहरी नज़र रखनी है, क्योंकि कभी कभी इर्द गिर्द के लोग ऐसी, कभी कहते हैं ना, मौक़ों की तलाश में होते हैं कि वो आपके लिए कोई ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दें। स्टूडेंट्स, इट्स अ गुड टाइम फॉर यू, वेरी वेल पोजिशन ऑफ प्लैनेट्स, आपके लिए बहुत अच्छे मौके भी होंगे। आप किसी नए चीज़ का आगाज़ करना चाहिए। अपनी एजुकेशन पे स्टिल अगर आप फोकस करें तो रिजल्ट्स अच्छी चीज़ें, अच्छी मामलात अच्छे आपकी लाइफ में यहाँ पे आएंगे। जनाब नए लोग, जो लोग सिंगल हैं, मैं अक्सर कहती थी इफ़ यू आर रेडी टू मिंगल इट्स अ गुड टाइम, बड़ा बेहतरीन टाइम है। जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, कमिटमेंट्स में हैं, आप लोगों के लिए अच्छी बिल्कुल मामलात रहेंगे, और आप अपने रिलेशनशिप्स के ऊपर फोकस भी रहेंगे। सो ओवरऑल इट्स अ गुड वीक, हैप्पी वीक, और इस वीक को इंशाल्लाह आप बिल्कुल एंजॉय भी कर रहे होंगे, ऐसे ही करते रहिए। अगले हफ्ते आप लोगों के साथ मज़ीद डिटेल में बात होगी, और टैरो कार्ड के साथ होगी। इस हफ्ते में सिर्फ एस्ट्रोलॉजी सेशन, और अपना खूब ख्याल रखिएगा। अगले हफ्ते फिर मुलाकात। थैंक यू। एक्वेरियस आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? डेट से 23 जनवरी से लेकर 29 जनवरी आप लोगों के लिए जनाब बड़े मज़ेदार किस्म की पोजीशन ऑफ प्लैनेट्स है, क्योंकि जिन दो प्लैनेट्स की बात करी हूँ आप ही के असेंडेंट में है। सो आपके लिए अपने मिजाज में बहुत बेहतरी, बहुत खूबसूरती, और इसको हम कहते हैं कि माइंडसेट का भी चेंज होना, विजनरी होना बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा आर्टिस्टिक माइंड होना, क्रिएटिव माइंड होना। सो व्हाट अ ब्यूटीफुल पोजीशन। आप अपने अंदर बहुत से चेंजेस महसूस कर रहे होंगे, और समटाइम्स ऐसा भी होता है कि आप सोच कुछ रहे होते हैं और आपका दिल कहता है नहीं ऐसा नहीं, मुझे इससे भी ज़्यादा, कहते आपका विजन ब्रॉड होता है। तो एक तो सबसे अच्छी बात ये है, और दूसरी अच्छी बात मैच्योरिटी बहुत आई होगी, और ये आपके लिए हर वक्त तो बहुत देर से शुरू हुआ है, लेकिन जैसे जैसे प्लैनेट्स डिग्री में आगे की तरफ जाते हैं उतनी उतनी आपके अंदर उस चीज़ की कहते हैं अवेयरनेस आती चली जाती है, और अब तक इट्स अ ब्यूटीफुल टाइम। लेकिन थोड़ा सा होता क्या है यहाँ पे, इसको हम कहते हैं दिल और दिमाग की जंग लड़ रही होती है। इंसान का अपना अंदर एक जंग सी चल रही होती है कि मुझे इस तरफ जाना है या इस तरफ जाना है। सो कुछ ऐसी कश्मकश आप में से बहुत से एक्वेरियस आपको ऐसी सिचुएशन मिलेगी, और इसी मौके पे आपके पास एक, समझ लीजिए कि एक वक्त है जहाँ पे आपने चॉइस मेक करनी है। स्पेशली इस वीक की बात करी, दैट्स वाई मैंने ये इस हफ्ते की वीडियो को स्किप करना मुनासिब नहीं समझा। मैंने सोचा भाई थोड़ा सा टाइम है, कर लो। हालांकि मेरे पास यकीन कीजिए जैसे ही उम्र से आई हूँ टाइम बहुत कम था। एनी हाउ जी, आप लोगों ने
यहाँ पे चॉइसेस मेक करते वक्त बहुत केयरफुल रहना है, स्पेशली अपनी पर्सनल लाइफ में। अगर आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ है, चॉइसेस हैं, अगर आप रिश्तों की तरफ जा रहे हैं, प्लीज़ काइंडली इस वक्त में अपनी कंपैटिबिलिटीज़ चेक कराते हुए ज़रूर अच्छे रिश्तों की तरफ जाइए। अल्लाह ताला मौका दे रहा है। एक तो ये बड़ी अच्छी बात है, काफ़ी आप में से लोगों की लाइफ में इसको हम कहते हैं घर का चेंज, क्योंकि ये टाइम आपके लिए एक पूरा ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ रहा है। और अगर आप मेरी सिर्फ वही वीडियो देख लेना जिससे मैंने बोला हुआ है कि सैटर्न इनटू एक्वेरियस, तो उससे मैंने इस चीज़ को बड़ा डिटेल में बयान किया था। खैर, फिर आ जाते हैं आप लोगों की रिस्क की तरफ या रोज़गार की तरफ। तो उधर भी आप लोगों के लिए बड़े अच्छे मौके होंगे, बेहतरी आएगी। थोड़ा सा प्रोसेस कुछ लोगों को स्लो मिलेगा, मगर इवेंचुअली आप लोगों के लिए रास्ते बड़े आसान होते चले जाएंगे। और जैसे 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 टाइम गुजरेगा ऑप्शंस आते चले जाएंगे। कुछ लोगों के लिए तो फ़ौरन है, बिल्कुल इस पॉइंट पे बनी हुई है, तो ज़रूर उस चीज़ से फ़ायदा उठाइए। अच्छा, थोड़ा सा सेहत का ख्याल रखिएगा, ख़ास तौर पे जिन लोगों को जॉइंट्स की प्रॉब्लम रहती है, या आप लोगों को खुदा न खास्ता अगर किडनीज़ की प्रॉब्लम है या यूरिनरी ट्रैक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पे रह सकती है। या जिन लोगों को नर्वस सिस्टम या नर्व से रिलेटेड प्रॉब्लम, हेडेक्स, माइग्रेन्स भी इसमें आ जाती, ये थोड़े से लोग इस टाइम पे थोड़े से अवेयर रहें, ख्याल करें, सेहत का ख्याल करें। बाकी आप लोगों के लिए इस वक्त बेहतरीन टाइम है। और फैमिली साइड, घर वाली साइड, यहाँ पे थोड़ा सा मदर साइड ख़ास तौर पे यहाँ पे थोड़ी सी उलझन आ सकती है। उनकी तरफ से आपको अटेंशन देनी पड़ेगी, या आपको वो अटेंशन मांगेंगे, यूँ कह लीजिए, उधर ज़रूर दीजिए। समटाइम्स ये हमारे लिए एक काइंड ऑफ रेमेडी भी होती है। मैं रेमेडीज़ चूँकि बात बहुत ज़्यादा करती हूँ, हीलिंग्स की बात बहुत ज़्यादा करती हूँ, तो उस सिलसिले में जिस वक्त आप पर्सनल रीडिंग्स लेते हैं, मैं इन डिटेल बिल्कुल बताती हूँ। उनके जो हीलिंग्स होती हैं स्पेशली, वो हर इंडिविजुअल की बिल्कुल होती है, हर इंडिविजुअल के मुताबिक होती है। तो जनाब, ये था एक्वेरियस आप लोगों के लिए इस हफ्ते का हाल अहवाल। बाकी अगले हफ्ते इन डिटेल बात करेंगे, आपके एस्ट्रोलॉजी के हवाले से भी होगी, और इंशाल्लाह आपके टैरो कार्ड के हवाले से भी होगी। अपना खूब ख्याल रखिए, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। स्पाइसेस आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? डेट्स हैं जी 23 जनवरी से लेकर 29 जनवरी। ब्यूटीफुल वीक एंड ब्यूटीफुल सर्कमस्टांसेस आप लोगों के लिए। बहुत से जो इस वक्त एक जिन दो प्लैनेट्स की बात कर रही हूँ 12th हाउस में है, मगर चूँकि साथ वीनस है, सो लग्जरीज का आना, प्लेजेंट रहना, आप लोगों की लाइफ में इस वक्त बड़े अच्छे मामला चलेंगे। किसी किसी जगह पे आपको लगेगा एक बड़ा चेंज, इसको हम कहते हैं एक शिफ्ट है। और इस शिफ्ट को जितनी, इसको मैं सबके लिए है वैसे, बाय द वे मैं ये बात बोल रही हूँ कि जितनी आप उसको आसानी से डाइजेस्ट करेंगे, उनकी एक चेंज आएगा, टोटल चेंज। आपकी घरेलू लाइफ भी हो सकती है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ भी हो सकती है। पाइसेस ख़ास तौर पे आपके प्रोफेशनल सर्कमस्टांसेस में एक चेंज आएगा। बहुत से आप पाइसेस के प्रोफेशनल सर्कमस्टांसेस में चेंज आएगा। यहाँ पे आप अपनी सेविंग्स का बहुत ख्याल रखिए, एकदम से आपके पैसे जाएंगे भी, कुछ आ भी रहे होंगे, दोनों ही मामला चलेंगे साथ साथ। फिर पाइसेस आप लोगों के लिए एक और जो सबसे अच्छी बात है, दैट इज़ योर पर्सनल इमोशनल लाइफ। आप में से बहुत से लोगों के लिए ये एक शादी के लिए, जो लोग सिंगल हैं, शादी करना चाहते हैं, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा टाइम है, तो इसको ज़रूर कंसिडर कीजिए, मगर कंपैटिबिलिटीज़ के साथ। जैसे कि मैं हमेशा आपको हम्बल रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप दो लोग जो शादी करना चाहते हैं, एक ही वक्त में जायचा बनवाइए, ताकि आप ये फैसला कर सकें और आपको बताया जाए कि क्या दो लोग एक दूसरे के साथ कंपैटिबल हैं या नहीं हैं, या ये सिर्फ एक आर्जी सा फेज़ लगता है। कि क्योंकि ऐसे मौके पे छलावे बहुत आते हैं, लूजनरी पीपल, जो कि आपको लगेगा कि वो व्हाट अ ब्यूटीफुल आइडियल सिचुएशन, आई शुड गेट मैरिड, मगर ऐसा होगा नहीं। सो इस मौके पे ज़रूर चेक कराएं। फिर आप में से काफ़ी लोगों के लिए, जिस तरह मैंने कहा कि काम में बहुत बड़ा शिफ्ट आ सकता है, अपॉर्चुनिटीज़ भी आ सकती है, और एक बड़ा चेंज भी होगा जो कि बड़े अच्छे मामलात को लेकर आएगा और आसानी भी लेकर आएगा। लेकिन एकदम से आपको इसको
झटका तो नहीं मैं कह सकती, लेकिन ऐसा कभी बहुत से लोगों को फील हो सकता है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरी चीज़ें नहीं बन रही, हो नहीं रहा है, सिचुएशन एकदम से हैंडल नहीं हो रही। मगर आहिस्ता आहिस्ता अब जाके तो हर काफ़ी हद तक आसानी भी होगी, लेकिन आगे जाके मज़ीद आसानी हो जाएगी। सो ये टाइम अपने आप को दुरुस्त करने का भी है, अपॉर्चुनिटीज़ का भी है, नई अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी। मगर अभी आपको हो सकता है आहिस्ता आहिस्ता थोड़े से एक क्या उसे कहना चाहिए, एक स्ट्रगल सी भी फेस करनी पड़ी हो। बट ट्रस्ट मी एट दिस पॉइंट, जो लोग बाहर जाना चाहते हैं, जो लोग शिफ्ट करना चाहते हैं अपने आप को किसी दूसरे मुल्क में, किसी दूसरे सर्कमस्टांसिस में, उनके लिए ये बेहतरीन टाइम है, आइडियल टाइम है। आप इस अपॉर्चुनिटी से बिल्कुल फ़ायदा उठा सकते हैं। पेपर वर्क हो, डॉक्यूमेंटेशन हो, अप्लाई करना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, इस वक्त में आपको बड़ी अच्छी ऑप्शंस बिल्कुल आएंगे। और इस वक्त आपका माइंडसेट भी ऐसा बन रहा होगा कि नहीं, मुझे यहाँ से शिफ्ट करना चाहिए, जहाँ पे भी आप रहते हो शिफ्ट करना चाहिए, दूसरे मुल्क जाना चाहिए, क्योंकि ये आपको ना अपनी जगह से ज़रूर हिलाएगा। वो चाहे घर का चेंज हो, रूम का रेनोवेशन हो, कुछ भी हो, आप अपने सर्कमस्टांसिस को, जिस इन्वायरमेंट में आप रहते हैं वहाँ से उसको आप थोड़ा सा चेंज करेंगे, शिफ्ट करेंगे। अब वो शिफ्ट बहुत बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। स्टूडेंट्स, आपके लिए अच्छा वक्त है, लेकिन आपको अपनी एजुकेशन में भी एक शिफ्ट हो सकता है। मिले आप चेंज करें सब्जेक्ट्स, एजुकेशन, कुछ भी हो सकता है, इस तरह की चीज़ आ सकती है। सो एनी हाउ जी पाइसेस, ये आप लोगों के लिए इस हफ्ते का हाल अहवाल था। बाकी अगले हफ्ते इंशाल्लाह डिटेल में बात करेंगे आपके हवाले से, एस्ट्रोलॉजी भी होगी और टैरो कार्ड रीडिंग भी होगी। तो अपना खूब ख्याल रखिएगा। अभी थोड़ा सा इस हफ्ते की बात थी तो मैंने सोचा इसको स्किप नहीं करना चाहिए, आप लोगों से बात करनी चाहिए। और अगले हफ्ते डिटेल में। अपना खूब ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।